हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीबीए या बीकॉम से, तो भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन इट्स कम टू ग्रेजुएशन ये पूरी एक सब्जेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक खुद में ही सब्जेक्ट है और 11th और 12th के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई विश कि आप लोग इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। When we talk about माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनके नाम में ही इनका मीनिंग है। माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग आपको इनके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। सी, माइक्रो में आता है आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, दैट इज स्मॉल। अगर हम किसी एक अकेले इंसान, किसी एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हम स्मॉल लेवल पे बात करें, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन वी कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, हियर वी हैव ए, मैक्रो की स्पेलिंग में ए आता है, दैट मीन्स एग्रीगेट। ओके, बात समझ में आ रही है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि हम बहुत बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, हम पूरी कंट्री को ले रहे हैं और उसका एग्रीगेट कर रहे हैं। हम लार्ज स्केल पे जब बात करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक, और हम जब स्मॉल स्केल पे बात करते हैं तब होती है माइक्रो इकोनॉमिक। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब पूरी कंट्री की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, लार्ज स्केल पर बात हो रही है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है जो स्टडी करती है इंडिविजुअल बिहेवियर को और फर्म के बिहेवियर को इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या स्टडी करती है? इससे हम लोग क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, फर्म के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग डिसीजंस ले पाए और रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट कर पाए। एलोकेट मतलब सही तरीके से रिसोर्सेज को डिवाइड कर पाए, ताकि वो प्रॉपर यूज हो, उनका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो। हमने यहाँ पर बात करी डिसीजन मेकिंग की, तो किस तरह के डिसीजन मेकिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है? जब हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, फर्म के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है वो क्या चल रही है, हमें कितना उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, कितनी डिमांड है मार्केट में, कितना सप्लाई करना है हमें कितना प्रोडक्ट का प्राइस रखना है। ये सब डिसीजन मेकिंग होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसी हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। मार्केट के डिमांड को, इंडिविजुअल जो डिमांड कर रहे हैं उनकी क्या चॉइस है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, किस प्राइस पे प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, वो सारी स्टडी करने के बाद हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। आइए एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं इस डेफिनेशन को। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक की ब्रांच है जो फर्म और इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करती है, ताकि डिसीजन मेकिंग हो पाए और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा सके। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। इट जनरली अप्लाइज टू द मार्केट। मैंने अभी आपको डिसीजन मेकिंग में समझाया कि ये मार्केट पे अप्लाई होती है। मार्केट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज ही हमें मिलती है,
या तो कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं. दिस इज व्हाट मार्केट इज ऑल अबाउट. कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ सप्लायर्स होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट. एंड डील्स विद इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इशू. क्या होता है इसमें कि ये मार्केट पे अप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, और इंडिविजुअल इकोनॉमिक जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उससे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ हमें बहुत एक्सपेंसिव रेट पे मिल रही है, पर हम एक ऐसे मार्केट में काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग उतने रिच नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्या इशू आ रहा है इंडिविजुअल्स का, दैट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बाइंग गुड्स एट हायर प्राइसेस. तो हम ये सब स्टडी किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी. बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट. इट्स अ समरी, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक पॉइंट ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो नाम कैसे और क्यों रखा गया. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. मैंने आपको समझाया था कि जब हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं दैट इज माइक्रो. ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है माइक्रो, जिसमें के स्पेल किया जाता है, उसी को मॉडिफाई करके माइक्रो रखा गया, जिसका मतलब होता है स्मॉल. सो ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है स्मॉल. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी आर डन विद द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी. थैंक यू.